चैनल। अभी तक हम देख चुके हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशंस क्या होते हैं, इररिफ्लेक्सिव रिलेशंस क्या होते हैं। आज की वीडियो में हम चेक करते हैं और पढ़ते हैं किसके बारे में, ट्रांजिटिव रिलेशंस के बारे में। आपको पता ही है ये कि सारे जो टॉपिक्स हैं, रिफ्लेक्सिव हो गया, इररिफ्लेक्सिव हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, सिमेट्रिक, असिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, ये सारे किस में आते हैं, सेट थ्योरी में आते हैं। और सेट थ्योरी हमारे लिए नेट का एग्ज़ाम है इसके पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको कुछ दे रखे होते हैं, रिलेशंस दे रखे होते हैं, सेट दे रखा होता है और आपसे हमेशा पूछा जाता है कि आपको बताना होता है कि इनमें से कौन सा रिफ्लेक्सिव है या इररिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है या फिर कुछ और। तो इसीलिए आज शुरू करते हैं ट्रांजिटिव, समझने की कोशिश करते हैं कि ट्रांजिटिव रिलेशंस क्या होते हैं। ठीक, अगर हमें कोई भी सेट दे रखा है, अगर हमें कोई सेट दे रखा है जिसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, मान लेते हैं ए बी सी है, ठीक है, और इसके करस्पॉन्डिंग कुछ रिलेशन में एलिमेंट्स दे रखे हैं, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक, तो क्या ट्रांजिटिव, हम क्या कहेंगे कि कोई भी रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव कब है। कोई भी रिलेशन ट्रांजिटिव तब कहलाया जाता है जब अगर ए कॉमा बी अगर किसी रिलेशन में बिलोंग कर रहा हो और बी कॉमा सी बिलोंग कर रहा हो तो ए कॉमा सी भी बिलोंग करना चाहिए। किसी भी रिलेशन में अगर ए कॉमा बी है और बी कॉमा सी है तो ए कॉमा सी होना चाहिए। इसका मतलब ए, मान लेते हैं हमारे पास है 4,5 और है 5,6, ठीक है। तो हमने क्या देखा, यह है ए कॉमा बी मान लेते हैं इसे, ये 5 है, ये भी 5 है, यानी कि बी है और ये भी बी है। ठीक, तो अगर ए, ये है ए, ये है सी, तो जो बी हैं वो दोनों तो हट जाएंगे और जो हमारा जो रिलेशन है उसमें क्या होना चाहिए, ए कॉमा सी होना चाहिए। इसका क्या मतलब है, यहाँ से 4,6 हमारे रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। अगर ऐसा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इट इज़ ट्रांजिटिव रिलेशन। और अगर ऐसा नहीं है तो उसको हम ट्रांजिटिव नहीं कह सकते। ठीक, और दूसरी बात यह है कि जितने भी रिलेशंस होंगे, मतलब रिलेशन में जितने भी एलिमेंट्स होंगे, हर एक ए कॉमा बी कॉमा सी के लिए ए कॉमा सी बिलोंग करने चाहिए। ठीक, ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ एक के लिए कर रहा है दूसरे के लिए नहीं कर रहा है। ठीक है, जैसे कि एक एग्जाम्पल ट्राई करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास कोई सेट है 1,2,3, ठीक, 1,2,3 हमारे पास एक सेट है और इसके करस्पॉन्डिंग एक रिलेशन हमें दे रखा है जो है 1,1, 2,2, 1,2 एंड 2,1। ठीक, हमें क्या दे रखा है, ये एक रिलेशन दे रखा है इस सेट के करस्पॉन्डिंग। अब हमें क्या चेक करना है कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो ट्रांजिटिव कैसे चेक करेंगे, ट्रांजिटिव चेक करने के लिए हमें क्या देखना है, ए कॉमा बी कॉमा सी। ठीक, इसका मतलब हमें देखना है कि दोनों में से बी किसका सेम है। तो देखा, ये 1 है, दूसरा 1 हमें कहाँ मिल रहा है, एक 1 हमें यहाँ मिल रहा है, एक 1 हमें यहाँ मिल रहा है। इसका मतलब एक हमें मिल रहा है 1,1 और दूसरा है 1,2। ये बी है 1 एंड 1। तो अब हमारे सेट में कौन सा एलिमेंट होना चाहिए, 1,2 बिलोंग करना चाहिए हमारे रिलेशन को। ठीक है, 1,2 शुड बिलोंग टू आर। अब हम देखते हैं क्या 1,2 रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, हाँ कर रहा है। तो दैट मीन्स इसके लिए तो ये क्या है, ट्रांजिटिव है। अब आगे देखते हैं, आगे जब हमने देखा तो यहाँ पे इसका हो गया है। ठीक है, अब ये आया 2,2 पे हमने देखा ये है 2,2, ये है 2,1।
तो हमने उठाया 2,2 उठाया, 2,1 उठाया। ठीक, अगेन ये 2 है, ये 2 है, दोनों 2 हैं यानी कि ये दोनों तो हो गए बी। फाइनल आंसर क्या आना चाहिए? ए और सी आना चाहिए, यानी कि 2,1 आना चाहिए। तो यानी कि सेट में जो हमारा रिलेशन है उसमें 2,1 बिलोंग करना चाहिए रिलेशन को। क्या आ रहा है? हाँ आ रहा है। दैट मीन्स अभी तक हमने जो जितना चेक किया है उसके लिए अभी तक हमारा जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव है। ठीक, अब क्या और कोई ऐसा पेयर है इसको हम चेक करें तो ट्रांजिटिव या नॉट ट्रांजिटिव हो सकता है, क्योंकि हर एक चीज़ के लिए हमें चेक करना है, कोई नहीं छूटना चाहिए। ठीक, तो अब हमने क्या करा? अब हमने थर्ड वन उठाया। थर्ड वन क्या है? 1,2 और 2,1, 1,2 2,1। क्या इन दोनों का बी सेम है? हाँ, इन दोनों का बी भी सेम है, यानी कि हमारे रिलेशन में क्या बिलोंग करना चाहिए? 1,1 बिलोंग करना चाहिए आर को। क्या बिलोंग कर रहा है 1,1 1,1? यस, 1,1 बिलोंग कर रहा है हमारे रिलेशन को। दैट मीन्स ये भी सही है। अब क्या और कोई ऐसा पेयर कुछ बचा है जिसको हम चेक कर सकते हैं, जिसको हम ट्राई कर सकते हैं, जिससे कि हमें पता लगे कि वो है या नहीं है? तो यहाँ पे आप देखोगे तो एक यहाँ पे बन रहा है 1,2 एंड 2,2। ठीक है, 1,2 एंड 2,2, क्योंकि ऑर्डर मैटर नहीं करता है, यानी कि अगर आप 1,2 को पहले लिख लो या 2,2 को पहले लिख लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ से अगर हमने देखा तो अगेन इन दोनों का जो बी है वो सेम है। ठीक, तो हमारा जो आंसर आना चाहिए वो क्या होना चाहिए? 1,2 बिलोंग करना चाहिए आर को। क्या है? हाँ बिल्कुल है। तो अब इसके बाद आप देखोगे तो कोई भी ऐसा इसमें हम नहीं देख सकते हैं जिसके हम ट्रांजिटिविटी चेक करें। इसका मतलब हम सबके करस्पॉन्डिंग हम ट्रांजिटिविटी चेक कर चुके हैं और हम सीधे सीधे क्या बोल सकते हैं? दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। क्या बोल सकते हैं? यस, दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। ठीक है, तो इस तरीके से हम चेक करते हैं। पहले हम चेक करते हैं, तो एक बार और ब्रीफ में एक बार फिर से देख लेते हैं हमने क्या किया। हमने देखा हमारे रिलेशन में क्या क्या एलिमेंट्स हैं, उसमें से फिर हमने उठाया एलिमेंट्स जो ए कॉमा बी हैं, फिर उठाए जो बी कॉमा सी हैं, यानी कि जिनका बी वाला पार्ट सेम हो वो ऐसे ऐसे दो पेयर उठाए। उठाने के बाद जो हमारा आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। अगर ए कॉमा सी आर को बिलोंग कर रहा है तब तो हम कहेंगे ट्रांजिटिव है, अगर नहीं कर रहा है तो हम कहेंगे ट्रांजिटिव नहीं है। और क्या हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही पेयर्स के लिए चेक करना है? बिल्कुल भी नहीं, हमें हर एक पेयर के लिए ये चीज़ चेक करनी है कि वो बिलोंग कर रहा है, यानी कि ए कॉमा सी बिलोंग कर रहा है आर को या नहीं। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे आने वाली वीडियो में मैं कुछ और एग्जांपल्स कराऊंगी, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल के साथ बने रहिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।